चलिए सुनो इंडिया की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की तेज तर्रार आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल से फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से नोटिस जारी कर पूछा है कि निलंबन से लेकर अब तक इलाके में जो अवैध खनन हो रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आईएएस ऑफिसर के निलंबन पर क्या रुख है। अपने निलंबन पर आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल चुप है। चुपचाप सरकार के फैसले पर हो रहे तमाशे को देख रही हैं। विपक्ष हंगामा मचा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। समाज सेविका नूतन ठाकुर की पीआईएल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉक्टर नूतन ठाकुर द्वारा दाखिल की गई याचिका का संज्ञान लिया और गंभीर संज्ञान लिया। उन्होंने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के लिए ये ओपन छोड़ दिया कि वे उसके सस्पेंशन को समाप्त करने पर विचार करें। स्वयं इसलिए सस्पेंशन में हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि दुर्गा शक्ति नागपाल ने स्वयं ये याचिका दाखिल नहीं किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा यह मामला व्यक्ति विशेष का है, इसलिए इसमें पीआईएल दाखिल नहीं हो सकता है। पीआईएल दाखिल करने वाले ने केंद्र और राज्य सरकार को भी चिट्ठी लिखी है, इसलिए कोर्ट केंद्र और राज्य सरकार से जवाब चाहेगी। दुर्गा शक्ति नागपाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के तेवर अब भी कम नहीं पड़े हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट देने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम पर अब गाज गिर सकती है। अखिलेश के सबसे ताकतवर मंत्री आजम खान ने इसका संकेत दे दिया है। मंत्री जी के एक्शन के बाद जो रिपोर्ट जिलाधिकारी ने दी उसे सार्वजनिक कर दिया गया, उसे लीक कर दिया गया और ये एक्शन जिलाधिकारी का जो उनके सर्विस कोड कंडक्ट है उसके बहुत खिलाफ है। इसीलिए हमने कल विदिशा से कहा था कि जिलाधिकारी का भी तुरंत निलंबन होना चाहिए। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने तो सरकार की 3 गलतियां सुना दी हैं। पहली बात, आपने एक मैसेज दिया ब्यूरोक्रेसी को कि आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, मेरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज आपने ये दिया कि अगर आप ये हरकत करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तीसरा मैसेज, जिस तरीके की बयानबाजी हुई आजम खान से लेकर तमाम लोगों ने, तो सांप्रदायिकता का रंग दिया। आप देखिए, पूरा प्रकरण देखिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल कहते हैं बिना वजह विपक्ष ने दुर्गा नागपाल को मुद्दा बना दिया है। ये नहीं समझ में आ रहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल जो है उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया, कोर्ट में नहीं गई, कहीं उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन लोगों को बहुत परेशानी, ऐसा लग रहा है जैसे सारा हिंदुस्तान हिल गया हो। सियासी घमासान के बीच अब देखना है कि अखिलेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्या जवाब लिखकर भेजती है। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो क्या दुर्गा के बाद अब डीएम की भी बारी है? दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन पर अखिलेश यादव का पर्दाफाश उन्हीं की पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी ने कर दिया है। दुर्गा के सस्पेंशन पर अपनी पीठ ठोकने वाले नरेंद्र भाटी कादलपुर पहुंचे। 28 जुलाई को उन्होंने जो कुछ कहा वो कैमरे में कैद हो गया। भाटी के मुताबिक 41 मिनट में ये पूरा खेल हुआ। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहां रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। मैं ये आप लोगों को बताने आई हूं कि जिस औरत में इतनी बेहूदगी यहां की वो उस डंडे को 40 मिनट में झेल पाई। ये है ईमानदार और अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन का सच, और यही है दुर्गा नागपाल को सस्पेंड कराने वाले नरेंद्र भाटी का भी सच। लोकसभा चुनाव का टिकट पा चुके भाटी 28 जुलाई को मुसलमानों की सहानुभूति बटोरने पहुंचे। उन्हें शायद पता नहीं था कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, लिहाजा
क्रेडिट लेने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ जाहिर कर दिया। 10:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ तमिल हो गया कलेक्टर के यहाँ, उसको पता चल गई 11:11 पर कि तुम सस्पेंड हो चुके। नरेंद्र भाटी की बातों से लगता है कि वो दुर्गा को सबक सिखाना चाहते थे। सुबह फोन मिला था अर्जुन जी का, सुबह उनसे भी कह रहा था, मैंने कहा आज आप फोन कर रहे हो, मुझे रात को 10 बजे शमशाद में बता दी कि दीवार गिरा दी और मैंने कार्रवाई पूरी कर दी है, आप निश्चिंत रहो, आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो सुबह ही बता रहा था, तभी मैंने फोन रखा है, तभी एसएसपी का फोन आया कि एसडीएम का सस्पेंशन आदेश रात को रिसीव हो गया। इस बयान के मीडिया में आते ही भाटी मुश्किल में पड़ गए। नेताजी और अखिलेश नाराज होंगे, हो सकता है लोकसभा का टिकट भी कट जाए। लिहाजा नरेंद्र भाटी ने सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया। मैंने कहा था कि हमने सूचना दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान ले लिया और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी कलेक्ट कर ली। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय भी ले लिया, एक्शन भी हो गया। तो अब आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी, आप अपने अपने घर जाओ, शांति और सद्भाव बनाए रखो। लेकिन मीडिया को कुछ चटकारे दार खबरें चाहिए तो वो अपना चटकारे लेते रहते हैं। उन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल को जो है एक चटकारे का मजाक बना रखा है। सुना आपने, एक बार फिर दुर्गा को लेकर इनके मुंह से अपमानजनक शब्द निकले, जैसा 28 जुलाई के भाषण में सुना जा सकता है। लेकिन भाटी इसके लिए भी मीडिया को ही दोषी करार दे रहे हैं। मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना मैंने वहां भी किया है। आज जो प्रिंट मीडिया में भी छपा है गलत, और जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है उसको मैं अच्छा नहीं मानता। भाटी के बयान से साफ है कि उन्होंने न सिर्फ अपनी रसूख का इस्तेमाल किया, बल्कि दुर्गा से दुश्मनी निकालने के लिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से झूठी शिकायत की। ताहिर सैपी, नोएडा, इंडिया न्यूज। तो नरेंद्र भाटी पलट गए, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के एक अफसर ने दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के मुताबिक कादलपुर में दीवार गिराने की बात बहाना थी। दरअसल रेत माफिया के इशारे पर दुर्गा को जाल में फंसाना था। एक अफसर का बहुत बड़ा खुलासा। क्या दुर्गा शक्ति का निलंबन एक साजिश के तहत किया गया? एक अंग्रेजी अखबार ने गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के एक अफसर के हवाले से इस बात पर मुहर लगाई है। उस अफसर के मुताबिक इस साजिश के पीछे वही नेताजी हैं जो वीडियो में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अफसर के मुताबिक दुर्गा नागपाल ने दरअसल रेत खनन से जुड़े एक मामले में ओमेंद्र खारी नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। बताया जाता है कि ओमेंद्र नरेंद्र भाटी के बेहद करीब है, लिहाजा भाटी इस मामले को लेकर दुर्गा से बेहद नाराज थे। यही नहीं, जिस दीवार के गिराए जाने को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सस्पेंशन की वजह बता रहे थे, उसका निर्माण भाटी के दिमाग की उपज बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उस दीवार के लिए नरेंद्र भाटी ने गांव वालों को 51,000 रुपए दिए और कहा कि अगर पूरा गांव चाह ले तो सरकार से इजाजत की जरूरत नहीं है। दीवार बन गई और उसकी शिकायत भी प्रशासन तक पहुंची। जिला प्रशासन के निर्देश पर दुर्गा शक्ति मौके पर पहुंची और उन्होंने गांव वालों से दीवार गिराने को कहा। डीएम की रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों ने दीवार खुद गिराई, लेकिन नरेंद्र भाटी ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को मस्जिद का मामला बताकर और दंगा भड़कने की बात कहकर 41 मिनट में सस्पेंशन ऑर्डर निकलवा लिया। जमहूरियत को दबाकर, जमहूरियत को शहीद करके और डेमोक्रेसी की ताकत डेमोक्रेसी पर बनाकर अगर डेमोक्रेसी चाहेगी कि वो अपना सुप्रीमेसी कायम रखे तो मुल्क की जमहूरियत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। नरेंद्र भाटी का क्या एतबार किया जा सकता है? कल उन्होंने कहा था कि मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे से कोई वास्ता नहीं है।
आज वो कह रहे हैं कि मैंने 41 मिनट में करा दिया। पब्लिक डोमेन में तो और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो बात सही साबित हो गई कि ये माफिया के किया गया, क्योंकि नरेंद्र को ये बारे में ये मशहूर है कि वो माफिया को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इसको जितना जल्दी पटाक्षेप हो इसका उतना अच्छा, लेकिन पटाक्षेप का अर्थ ये नहीं है कि उसे रफा दफा कर दिया जाए, बल्कि ये है कि इसमें न्यायपूर्ण और औचित्यपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का सरकार का मुख्यमंत्री का निर्णय अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। ये संकेत नहीं देना चाहिए कि ईमानदार अफसरों के साथ जो भ्रष्टाचार या माइनिंग में गड़बड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दुर्गा को सस्पेंड कर दिया गया और नरेंद्र भाटी कामयाब रहे। अब सवाल उस जिद पर उठ रहा है जिस पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी अड़ गई है। ताहिर सैफी और खुर्रम निजामी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कल तक दुर्गा शक्ति के मामले में जांच कराने की बात करने वाली यूपी सरकार ने अब सख्त तेवर अपना लिए हैं। सीएम से लेकर मंत्री तक सबकी भाषा बदल गई है। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को जायज ठहराया। नरेश अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता राकेश ने। दुर्गा शक्ति नागपाल मामले में हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कानूनी प्रक्रिया है, ये तो बहुत सी होती है, उनमें नोटिस जारी होता है, सरकार जवाब देती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल जो है उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया, कोर्ट में नहीं गई, कहीं उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन लोगों को बहुत परेशानी, ऐसा लग रहा है जैसे सारा हिंदुस्तान हिल गया हो। ये तो आप लोग मीडिया वाले उस लेडी का नुकसान करना चाहते हैं। नई सर्विस में आई है, अभी उसका फ्यूचर बहुत है, और खाली सस्पेंशन कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं होता, कोई सर्विस का टर्मिनेशन नहीं है। तो उसको आप लोग खामोश हुई है, वो अपनी बात मुख्यमंत्री जी करेगी और मुख्यमंत्री जी उसके साथ न्याय करेंगे, ऐसी बात नहीं है। डीएम के रिपोर्ट भी जिस तरह से बातें कही गई हैं, जो अखिलेश सिंह सरकार और खासकर आपके जो मंत्री कर रहे हैं उसके दावे की पोल खोलती है, लेकिन आप जो हैं जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी बात को तवज्जो दे रहे हैं, डीएम के रिपोर्ट को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बड़ा दुख है, सब चीज मीडिया ही तय कर लेती है। अब डीएम खुदा हो गया, सरकार बेकार हो गई। डीएम ने जो लिख दिया वो भगवान की लिखी इबादत हो गई, और सरकार ने जो निर्णय लिया वो गलत हो गया। किया दुर्गा ने वो बिना डीएम के निर्देश के नहीं किया। ये तो डीएम की जिम्मेदारी थी कि सरकार से बात करते, चाहे मुख्यमंत्री जी से सीधे बात कर लेते, चाहे चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, चाहे कमिश्नर के थ्रू, और फिर सरकार की राय को लागू करते। एक तरीके से रमजान के महीने में किसी मस्जिद की दीवार को गिरा देना, अब आप लोग कहें कि गांव वालों ने अपनी मर्जी से गिरा दिया, आज मुझसे कह दीजिए किसी मंदिर की दीवार को गिरा दे, हम अपनी मर्जी से गिरा देंगे। हम डीएम के रिपोर्ट में है नरेश जी, डीएम इज नॉट कोई गॉड। डीएम ने अपनी रिपोर्ट में जो लिख दिया वो सही हो गया। डीएम कल लिख देगा मुख्यमंत्री बेईमान है तो फिर मुख्यमंत्री बेईमान हो जाएगा, इसका मतलब डीएम खुदा हो गया। डेमोक्रेसी में डीएम सरकार की सेवा के लिए और सरकार का आदेश पालन करने के लिए है, डीएम सरकार को राय देने के लिए नहीं है। तो ये थे नरेश अग्रवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार कतई नहीं झुकेगी।